हेलो दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास ट्वेल्थ की, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास ट्वेल्थ के बीएसटी सब्जेक्ट यानी व्यावसायिक अध्ययन, जिसको बोला जाता है हिंदी में। ये क्लास हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रबंध होता क्या है, प्रबंध का अर्थ क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। हिंदी में प्रबंध बोला जाता है, इंग्लिश में मैनेजमेंट। देखिए, प्रबंध होता क्या, व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट, प्रबंध का अर्थ। देखिए, प्रबंध जो है, अगर सरल शब्दों में बात किया जाए तो प्रबंध सर्वश्रेष्ठ तरीके से कार्य कराने की एक कला एवं प्रक्रिया है। देखिए, प्रबंध का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी कार्य को अच्छे से अच्छा, सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने की एक कला है। कला का मतलब एक आर्ट है, एक आर्ट और एक प्रोसेस। मतलब कोई भी काम जो है अच्छे से कैसे होगा, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप को क्या बोला जाता है, प्रोसेस बोला जाता है। तो प्रबंध सर्वश्रेष्ठ तरीके से कार्य करने की एक कला एवं प्रक्रिया है। ये प्रबंध की सबसे आसान और सबसे इजी डेफिनेशन आपकी। और आप जब भी प्रबंध की डेफिनेशन आप लिखते हैं या किसी को एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको वो एक्सप्लेन करते समय इन तीन बातों को ध्यान रखना होगा। देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख पा रहा होगा प्रबंध का अर्थ। जो प्रबंध जो है, इंग्लिश में जो मैनेजमेंट लिखा है, तो ये मैनेजमेंट जो है वो तीन वर्ड से मिलके बना हुआ है। देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा ये मैनेजमेंट वर्ड है, वो तीन से बन के मिलके बना है, मैनेज और मैन और ये टी। तो देखो, ये मैनेज से बना है, ये मैनेज। ठीक है, मैनेज का मतलब होता है व्यवसाय या प्रबंध, किसी भी चीज़ को मैनेज करना। और फिर इसके बाद ये मैन दिख रहा है आपको, मैन, MEN। ये मैन की स्पेलिंग जो है, ये मैन का मीन्स होता है व्यक्तियों का समूह। यानी जब दो या दो से एक्सेस, यानी दो से ज़्यादा बंदे, यानी किसी भी काम को करने के लिए दो या दो से ज़्यादा बंदे किसी काम को अच्छे से तरह से मिल के करते हैं। और लास्ट में जो टी लिखा हुआ है, ये जो टी लिखा है, टी का मतलब होता है टैक्ट, टैक्टफुली, मतलब किसी कार्य को कुशलतापूर्वक करना मैनेजमेंट कहलाता है। यानी जब भी हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखते हैं, तो ये तीन चीज़ों को ध्यान में रख के ही मैनेजमेंट की डेफिनेशन बनेगी। जितने भी राइटर्स, यानी जितने भी जो अर्थशास्त्री है या फिर जितने भी राइटर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, जो डेफिनेशन दिया है वो इन तीन चीज़ों को ध्यान में रख के ही डेफिनेशन बनाई है इनकी। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है। तो ये प्रबंध जब भी आप डेफिनेशन बनाएंगे तो तीन चीज़ों को ध्यान रखना। मैनेज का मतलब होता है व्यवसाय या प्रबंध, मैन का मतलब होता है व्यक्तियों का समूह, टैक्टफुली का मतलब होता है किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक करना। ये क्या कहलाता है, आपका मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि प्रबंध एक व्यापक शब्द है। व्यापक का मतलब होता है जो हर जगह यूज़ होता है। प्रबंध एक व्यापक शब्द है जिसका वर्तमान समय, मतलब एट प्रेजेंट युग में, वर्तमान समय में विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अर्थ का मतलब मीनिंग, इसके हर जगह अलग अलग। एक दुकानदार के लिए मैनेजमेंट का मीनिंग अलग है, एक शिक्षक के लिए मैनेजमेंट का मीनिंग अलग है, एक दुकानदार के लिए मैनेजमेंट का मीनिंग अलग है। तो हर जगह लोग अलग अलग चीज़ों में उसका यूज़ करते हैं। तो प्रबंध एक व्यापक शब्द है जिसका वर्तमान समय में विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। विस्तृत अर्थ में, मतलब डिटेल में, प्रबंध एक प्रक्रिया, मतलब एक प्रबंध जो है एक प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यों मतलब जैसे नियोजन, मतलब योजना बनाना, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय आदि बातों को शामिल किया जाता है। यह क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। अगर इसको और थोड़ा संकुचित अर्थ में बताएं, संकुचित का मतलब होता है थोड़ा सा डिटेल में बताएं, तो प्रबंध से आशय दूसरों से कार्य कराने की कला है। मतलब प्रबंध क्या होता है, मैनेजमेंट। जैसे कोई मॉल हो गया आपका, मॉल में कोई मैनेजर होता है और उसके मैनेजर के अंदर में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो जो मैनेजर का क्या काम होता है कि मैनेजर जो होता है इस तरह का मैनेजमेंट करता है कि वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सके। तो क्या है बेटा, प्रबंध जो है दूसरों से कार्य कराने की कला है ना। प्रबंध से आशय दूसरों से कार्य कराने की कला से। प्रबंध के अंतर्गत इस बात को शामिल किया जाता है कि उपक्रम में कर्मचारी द्वारा अच्छे से अच्छा कार्य कैसे कराया जाए, ताकि न्यूनतम समय में, मतलब कम से कम समय में, तथा न्यूनतम लागत में, मतलब कम से कम खर्चों पर अधिकतम लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। ये क्या कहलाता है बेटा, मैनेजमेंट कहलाता है। चलिए अब हम लोग इसके मैनेजमेंट की परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा जो है बेटा दो तरह की है, एक प्रबंध की परंपरागत परिभाषा है और एक जो प्रेजेंट अभी के युग वाली जो परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल। जैसे देखो, पहला दिख रहा है, मेरी मेरी पार्क पार्कट फालेरत के अनुसार प्रबंध लोगों से कार्य कराने की कला है।
प्रबंध जो है बेटा लोगों से कार्य कराने की कला बोल दो या प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की एक कला है। और आगे बढ़ते हैं बेटा, प्रबंध की आधुनिक परिभाषा, आधुनिक मतलब आधुनिक अवधारणा FW टेलर के अनुसार। FW टेलर के अनुसार क्या है, प्रबंध यह ज्ञात करने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं। प्रबंध यह ज्ञात करने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं। तत्पश्चात यह देखना कि सर्वश्रेष्ठ तथा एवं मितव्ययितापूर्ण ढंग से कैसे किया जा सकता। सर्वश्रेष्ठ मतलब अच्छे से अच्छा, मितव्ययिता का मतलब तो कम से कम खर्चों में, ठीक है। और आगे बढ़ते, ये हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना आदि तथा नियंत्रण करना है। FW टेलर के अनुसार क्या है, हेनरी फ्योल के अनुसार क्या है, प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना आदि तथा नियंत्रण करना आदि, ठीक है। तो जो सबसे अच्छी परिभाषा है वो ये है, देखिए FW टेलर के अनुसार प्रबंध यह ज्ञात करने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं। तत्पश्चात यह देखना कि सर्वश्रेष्ठ मितव्ययितापूर्ण ढंग से कैसे किया जा सकता है, प्रबंध कहलाता है। इसकी ना व्याख्या भी करनी पड़ती है एग्जाम में, क्या है डेफिनेशन लिखने के बाद उसके नीचे व्याख्या एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ता है। व्याख्या क्या होता है कि FW टेलर ने किस बातों पर जोर दिया है और क्या चीज़ों को उसने इग्नोर कर दिया, मतलब क्या चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया है। तो व्याख्या में इस तरह से लिख सकते हैं, टेलर ने अपनी परिभाषा में कार्य करने एवं कार्य को पूरा करने के लिए मितव्ययी तथा सर्वश्रेष्ठ ढंगों को बताया। मतलब टेलर ने अपनी डेफिनेशन में मितव्ययिता तथा सर्वश्रेष्ठ ढंग को बताया, किंतु कार्य के दौरान अगर कुछ बाधाएं आती है, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो इन्हें कैसे दूर किया जाए इस बाबत किसी भी समाधान का उल्लेख नहीं किया। मतलब अगर कार्य करते समय कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बाधा आ जाती है, उसको कैसे पूरा करना है ये नहीं बताया। तथा परिभाषा मानवीय पहलुओं से संबंधित नहीं है, मतलब इसलिए जो परिभाषा जो है मानवीय पहलुओं से संबंधित नहीं है। अतः आधुनिक प्रबंध विशेषज्ञों ने इसकी कड़ी आलोचना की। मतलब आज के जो अर्थशास्त्री है वो क्या किए हैं, इसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं कि इसमें मितव्ययिता तथा सर्वश्रेष्ठ ढंग को बता रहा है कि काम को अच्छे से कम में करना है और मितव्ययिता मतलब लगन से करना है, लेकिन अगर काम के दौरान कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका समाधान कैसे करना है ये इसमें परिभाषा में नहीं बताया गया है। तो इसलिए इसकी क्या की जाती है, कड़ी आलोचना की जाती है। आज के लिए हम फिलहाल इतना ही करते हैं, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रबंध की विशेषता के साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, जिससे उनको मैनेजमेंट की बातें जो है इजीली वर्ड में मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।